साईं आगे साच है, साईं साच सुहाए। चाहे बोले केस रख, चाहे घूंट मुड़ाए। संत कबीर दास जी का मानना है कि ईश्वर सच्चाई को ही पसंद करता है। फिर चाहे तुम जटा बढ़ाकर सच बोलो अथवा सिर मुंडाकर। अर्थात सच का अस्तित्व नहीं बदलता। भावार्थ कबीर ने सच के अस्तित्व को, महत्व को ही बताया है, क्योंकि सच ईश्वर को पसंद आता है। खेत न छोड़े सूरमा, जूझे दो दल मोह। आशा जीवन मरण की, मन में राखे नोह। संत कबीर के अनुसार जो व्यक्ति वीर है वह वीरता के साथ ही युद्ध करता है। उसकी वीरता दो सेनाओं के बीच युद्ध भूमि में सामने आती है। उसे अपने जीवने मरने की कोई चिंता नहीं होती। ऐसे सूरमा कभी मैदान छोड़कर नहीं भागते। भावार्थ कवि के अनुसार जिस तरह सच्चे सूरमा को अपने जीने मरने की कोई फिक्र नहीं होती, वह वीरता के साथ युद्ध करता है, उसी प्रकार सच्चा साधु अपनी पूरी लगन से ईश्वर भजन करता है। अपने अपने साख की सब ही लीनी मान। हर की बातें दुरंतरा, पूरी ना कहूँ जान। जो व्यक्ति यह सोचता है कि मैंने सब कुछ जान लिया है, मेरे बराबर इस दुनिया में कौन है, इस घमंड के बस में होकर वास्तविकता से प्रत्येक व्यक्ति वंचित रह गया है। ईश्वर का भेद पाना कठिन है तथा इसको पूरी तरह कोई भी नहीं जान पाया है। भावार्थ कवि ने अपने अपने मत की सब बातें जानने वालों से कहा है कि भक्ति के बगैर ईश्वर को पूरी तरह से नहीं जाना जा सकता। संत पुरुष की आरसी, संतों की ही दे। लखा जो चाहे अलख को, उन्हीं में लख ले। कबीरदास जी कहते हैं कि जो संत पुरुष होते हैं उनका शरीर शीशे के समान होता है तथा उनके मन में ईश्वर की आभा नजर आती है। हे मनुष्य, अगर तू ईश्वर को देखना चाहता है तो संत लोगों के हृदय में झांक कर दे। भावार्थ संत कबीर के अनुसार ईश्वर संत पुरुषों के हृदय में निवास करता है। लीक पुरानी को तजें, कायर कुटिल कपूत। लीक पुरानी पर रहें, सातिर सी सपूत। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति पुराने रास्ते को छोड़ते हैं वे कायर, धोखेबाज तथा नालायक होते हैं। जो समझदार सपूत तथा शेर के बच्चे होते हैं वे अपना पुराना तरीका कभी नहीं छोड़ते तथा इस रास्ते में वे इस प्रकार चलते हैं जिससे उन्हें कुछ लाभ हो। भावार्थ कवि ने प्राचीन परंपरा के महत्व पर बल दिया है। भूखा भूखा क्या करे, क्या सुनावे लोग। भांडा घड़ निज मुख दिया, सोई पूर्ण जोग। कबीरदास जी ईश्वर की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने आप को भूखा भूखा कहकर लोगों को क्या सुनाता है? क्या ये लोग तेरा पेट भर देंगे? जिस ईश्वर ने तुझे शरीर तथा मुंह दिया है वही ही तेरा काम कर सकता है। भावार्थ प्रस्तुत पद में कबीरदास ने ईश्वर को ही सर्वोपरि तथा दुख हरने वाला माना है। भूख की बात कर दूसरों को सुनाने वालों की निंदा की है। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए। चाहे घर में वास कर, चाहे वन को जाए। कबीरदास जी प्रेम भाव के विषय में कहते हैं कि आप चाहे घर पर रहें अथवा वनों में निवास करें, चाहे लाख तरह के भेष बदलें, पर ईश्वर को पाने का तरीका तो प्रेम भाव ही है। भावार्थ कबीरदास के अनुसार संसार में चाहे जिस स्थिति में हो तथा जिस स्थान पर हो, मन में प्रेम भाव होना आवश्यक है। गर्व योगेश्वर गुरु बिना, लागा हर कर सेव। कहे कबीर बैकुंठ से, फेर दिया सुखदेव। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य ने अपना कोई गुरु नहीं बनाया और वह ईश्वर की सेवा में लगा हुआ है, वैकुंठ में जाकर भी
वापस भेज दिया जाएगा। भावार्थ, इस पद में कबीर ने गुरु द्वारा सुझाए गए मार्ग से ही ईश्वरीय भक्ति पर बल दिया है। गुरु का ज्ञान सशक्त गर्भ के समान है। जिस प्रकार गर्भ ठहर नहीं पाता, उसी प्रकार गुरु के बगैर भक्ति का सही मार्ग नहीं मिल पाता। कांचे भांडे से रहे जो कुम्हार का नेह, भीतर से रक्षा करे बाहर चोई देह। प्रस्तुत पद में संत कबीर ने कहा है कि जिस तरह कुम्हार कच्चे बर्तन को बाहर से थपथपाता है तथा भीतर से सहारा देता है, उसी प्रकार गुरु को भी शिष्य को कच्चा घड़ा समझकर उसका ध्यान रखना चाहिए। भावार्थ, कबीर ने गुरु को कुम्हार माना है, जो कि शिष्य रूपी घड़े को मजबूती प्रदान करता है। बगैर गुरु के भक्त को सही प्रकार का भक्ति रूप नहीं मिलता। केतन दिए ऐसे गए उन रूचे का नेह, अवसर बोबे उपजे नहीं जो नहीं बरसे में। कबीरदास जी का कहना है कि भक्ति के साथ साथ हृदय में प्रेम भी होना चाहिए। इसी विषय का बखान करते हुए वे कहते हैं कि बिना प्रेम की भक्ति में चाहे सालों गुजार दो, किंतु भक्ति से कोई लाभ नहीं होने वाला। जिस प्रकार चाहे जितना भी पानी क्यों न बरसे, किंतु बंजर जमीन पर बीज बोने पर फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। भावार्थ, संत कबीर ने हृदय में भक्ति तथा प्रेम दोनों का होना आवश्यक बताया है। प्रेम को वर्षा और भक्ति को बीज बताया है। बीज रूपी भक्ति प्रेम रूपी वर्षा पाकर ही अच्छा फल देती है। साधु सती और सूरमा इनकी बात अगाध, आशा छोड़े देह की तन की अनथक साध। संत कबीर जी कहते हैं कि साधु सती तथा सूरमा की बात न्यारी है। ये अपनी देह की प्रवाह नहीं करते, इसी कारण इनमें साधना भी अधिक है। साधारण जीव इनकी बराबरी नहीं कर सकता। भावार्थ, कबीर ने साधु सती तथा सूरमा के महत्व को बल दिया है, क्योंकि ये तीनों ही अपने शरीर की परवाह नहीं करते। साधु तपस्या में शरीर को गलाता है, सती स्त्री आग में सती हो जाती है तथा सूरमा रणभूमि में मृत्यु का आलिंगन करता है। साईं ते सब होते हैं बंदे से कुछ नाही, राई ते पर्वत करे पर्वत राय माह। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर ही सर्वोपरि है, वह सब कुछ कर सकता है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर अगर चाहे तो राई को पहाड़ बना दे और पहाड़ को पल भर में राई में बदल दे। वह छोटे को बड़ा तथा बड़े को छोटा बनाने की शक्ति रखता है। भावार्थ, इस पद में कबीर ने ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना है। हरिसंगत शीतल भया मिटी मोह की ताप, निस्वासर सुख निधि लहा अन्न प्रकटा आप। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का नाम लेने से उनकी जीवात्मा को शांति हो गई तथा उनके हृदय में मोह माया की आग भी दूर हो गई। हृदय में ईश्वर का रूप दिखने लगा तथा दिन रात सुख से गुजरने लगे। भावार्थ, कबीर ने ईश्वर के नाम को सभी सुखों का माध्यम बताया है। ईश्वर का नाम लेने से मन की शीतलता मिलती है। एक ते अनंत अंत एक हो जाए, एक से परिचय भया एक मोह समाए। संत कबीर जी कहते हैं कि तुम एक से अनंत बहुत हो गए तथा फिर एक हो जाओगे, अर्थात मृत्यु को पाकर संसार से अकेले ही जाओगे। जिस दिन तुम ईश्वर को जान लोगे, उस दिन तुम परिवार का मोह छोड़ दोगे। भावार्थ, प्रस्तुत पद में कबीर जी ने एक सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने तथा उसी में विलीन होने पर बल दिया है। संसार के जीव के अकेले ही आने और मृत्यु के बाद अकेले ही जाने की बात कही है। आग जो लगी समुद्र में
धुआं न प्रकट होए, सो जाने जो जर मुआ, जाकी लाई होए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में आग लग जाने पर धुआं नजर नहीं आता, उसी प्रकार जब हृदय में प्रेम की आग जलती है तो वह दूसरों को नजर नहीं आती। इसे तो वही जानता है जिसके मन में आग लगी हो, या फिर आग लगाने वाला जानता है। कबीर का आशय है कि संसार रूपी समुद्र में रहते हुए भी ईश्वर की ओर ध्यान लगाना चाहिए। भावार्थ कबीर बताना चाहते हैं कि सच्ची ईश्वरीय भक्ति को या तो केवल भक्त जानता है, या फिर ईश्वर। साधारण व्यक्ति इसकी गहराई को नहीं जान सकता। अंतर्यामी एक तू, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। संत कबीर ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु, आप दिलों के भावों को जानने वाले तथा आत्मा के आधार हैं। अगर आप हमारा हाथ छोड़ देंगे तो हमें इस भव सागर से पार कौन उतारेगा। भावार्थ कबीर ने ईश्वर को ही इस संसार रूपी भव सागर से पार उतारने वाला बताया है। कामना करते हैं कि ईश्वर उनका हाथ थामकर पाप में संसार से पार उतार दे। आशा का ईंधन करो, मनसा करो भभूत, जोगी फेरी यों फिरो, तब बन आवे सूत। कबीर जी जोगी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जोगी, तुम अपने हृदय से आशा या तृष्णा फूंक कर राख कर दो, तब तुम फेरी करो अर्थात ईश्वर को खोजो, तुम सच्चे जोगी बन जाओगे। ईश्वर को पाने के लिए सच्चे लगन की आवश्यकता पड़ती है। भावार्थ कबीर ने आशा तथा तृष्णा का त्याग करके भक्ति करने पर बल दिया है। ऐसा करने पर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। धन्यवाद।